नमस्कार मित्रों। अक्सर आप लोगों ने सोचा होगा और अक्सर बहुत लोग कुतर्क देते हैं, अगर उनसे कहो कि अगर आप शाकाहारी हो जाओ तो वो कुतर्क क्या देंगे कि आप जानते नहीं मांस खाने से या मांसाहारी व्यक्तियों के पास बहुत ताकत होती है। भैया, मांसाहारी व्यक्तियों के पास बहुत ताकत होती है। मतलब समाज में कुतर्क कुछ इस प्रकार से व्यक्ति देने लगे हैं कि जो व्यक्ति मांस खाता है, जो व्यक्ति मांसाहारी होता है, जो व्यक्ति अंडे खाता है, जो व्यक्ति मांस मछलियाँ जो व्यक्ति खाता है, उस व्यक्ति के पास प्रोटीन कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये कुतर्क दिया जाने लगा है हमारे समाज की तरफ से, और हमारा विज्ञान भी कहीं ना कहीं स्वीकारता है कि अगर आप इस चीज़ों का सेवन करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। डार्क रियलिटी क्या है, आइए शुरू करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी व्यक्ति अध्यात्म से जुड़े हैं या भारतीय संस्कृति में कभी भी उठा सकते हैं, भारतीय संस्कृति उठा लीजिए, कुरान उठा लीजिए, बाइबल उठा लीजिए, किसी भी धर्म में किसी जीव हत्या का प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। आज वर्तमान समय में जीव हत्याएं हो रही हैं और हमारा कुतर्क क्या है कि इनसे हमें शरीर की ऊर्जा मिलती है। आप जानते नहीं, दुनिया में एक रिसर्च हुई और वह रिसर्च यही बताती है कि दुनिया में जितने ज़्यादा व्यक्तियों को बीमारी होती है, जितने ज़्यादा व्यक्तियों को बीमारी होती है दुनिया में, चाहे जितने लोग हैं, जितने ज़्यादा व्यक्तियों को बीमारी होती है, उसमें से 90% चांस है कि मांसाहारी व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा बीमारी होती है। क्योंकि जो व्यक्ति मांस का सेवन करने लगा, और आपने देखा होगा कि मांस के सेवन से आपका शरीर, भले आप शरीर से ग्लो हो जाए, बहुत कहते हैं कि बहुत ग्लो हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन आपकी शरीर की आंतरिक ऊर्जा खत्म हो जाती है। आप बाहरी ऊर्जा को देखते हैं, आपकी आंतरिक ऊर्जा, आपकी आंतरिक शक्ति खत्म होने लगती है। हमारे समाज में कितना अच्छा कुतर्क दिया जा रहा है कि अगर आप मांस खाते हैं या कुछ खाते हैं तो आपका शरीर में प्रोटीन होगा, ये होगा। आप मूंग की दाल खा लीजिए, प्रोटीन उससे ज़्यादा होगा। 1 लीटर दूध 1 किलो मांस के बराबर है, उसमें इतना ताकत होता है। मतलब हमारे समाज को, और जानते हैं आप कि आज दुनिया में तमाम जितनी ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, सबसे ज़्यादा उसमें बीमारियों में सबसे ज़्यादा मांसाहारी व्यक्तियों को बीमारियां हो रही हैं। एक रिसर्च बताती है कि अगर व्यक्ति मांस खाना छोड़ दे तो देश में 70,000 लीटर पानियाँ बचेंगे। क्योंकि 1 किलो मांस से 70,000 लीटर पानी का खर्चा होता है। 1 किलो मांस बनने में, मांस ऐसे आसान बात है बनने में, 70,000 लीटर पानी। और वो खेती का व्यक्ति धान बैठा ले, व्यक्ति गेहूं बैठा ले, व्यक्ति जौ बाजा ले, बाजरा बैठा ले, उसमें इतना पानी का खर्चा नहीं होता है जितना 1 किलो मांस के उत्पादन में होता है। 70,000 लीटर पानी। व्यक्ति 6 महीने तक लगातार 7 मिनट नहाता रहे, 7 मिनट लगातार व्यक्ति 6 महीने तक नहाए, उतना पानी खर्चा होता है 1 किलो मांस बनने में। और हम आप बैठकर बहुत आसानी से खा सकते हैं। और कुतर्क क्या है कि मांस खाने से हमारा दिमाग बढ़ेगा, जबकि यह सत्यता नहीं है। हल्दी खाने से भी आपका दिमाग उससे बेटर बढ़ता है। मांसाहारी व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा जीवन में बीमारियां होती हैं। आप कहीं भी रिसर्च देख सकते हैं। आप जितने भी व्यक्ति आपके अगल बगल, आपके अड़ोसी पड़ोसी हो, जितने भी व्यक्ति, आप उनसे डायरेक्ट टू देख सकते हैं, अगर वो मांस का सेवन करते हैं तो उनके घर में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होंगी, सबसे ज़्यादा। और शाकाहारी व्यक्ति को बीमारियां होने के खतरा कम से कम 90% नहीं रहता है। मांसाहारी व्यक्तियों को 40% संभावना है कि मांसाहारी व्यक्तियों को शुगर हो जाएगा अगर वो मांस का सेवन लगातार करते हैं। 23% मांसाहारी व्यक्तियों की संभावना कि 23% उनको कैंसर की संभावना बढ़ जाती है मांसाहारी व्यक्तियों को। और वहीं पर शाकाहारी व्यक्ति हमेशा प्रौढ़ता में रहेगा। और आप जीव की हत्या कर रहे हैं। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन क्या किसी भी जीव को मारना, उसके बाद उसका सेवन करना सही है? किसी भी धर्म में बताया गया है? हम लोग बहुत लोग कुतर्क देते हैं, मेरे धर्म में ऐसा लिखा है, मेरे धर्म में ऐसा। किसी धर्म में जीव हत्या नहीं बताया गया है। और हर जगह जीव हत्याएं जितनी हो रही हैं उतनी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहे हैं। लोग बीफ खा रहे हैं, बीफ का एक्सपोर्ट भारत से भी होता है। और आप जानते हैं इनसे कितना हमारी प्रकृति को दुष्प्रभाव पड़ रहा है।
हमारी प्रकृति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और प्रकृति का सबसे बड़ा बदलाव का आज आप देख रहे हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। अगर पूरी दुनिया में लोग मांस खाना छोड़ दें तो 25% गर्मी खत्म हो जाएगी। 25%, सोचिए आप। लेकिन हम मांस खा रहे हैं खुशी से। हम सोच रहे हैं हमारे पास बहुत बल होगा, किसी के पास बल नहीं होता। और मांसाहारी व्यक्ति हमेशा हिंसा से भरा रहता है। बिल्कुल मैं कन्फर्म बता सकता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं। जिस व्यक्ति ने मांस का सेवन किया है समझे रहिएगा, जिस व्यक्ति ने जीव हत्या किया है समझे रहिएगा, उस व्यक्ति ने हत्या की है। उस व्यक्ति ने हिंसा है उसके पास, क्योंकि हिंसा से ही आप ये कार्य कर सकते हैं। और किसी भी धर्म में या नहीं कहा गया कि आप जीवों को हत्या करके, जीवों को मार करके खा सकते हैं, किसी भी धर्म में। और वर्तमान समय में आप इसका उदाहरण जीता जागता देख सकते हैं कि प्रकृति के साथ किस प्रकार दुष्प्रभाव हो रहा है। जंगल हमारे काटे जा रहे हैं इनके एक्सप्लॉइट के लिए, और लगातार ये परेशानियां हो रही हैं। और आप परेशान भी हैं, आप अपने शरीर से, आप अपनी फिजिकल से, आप अपनी मेंटल से, मतलब हर जगह से आपको परेशानी हो रही है। और इस परेशानी का कारण केवल एक है, आपका खान पान। शाकाहारी व्यक्तियों को बीमारी होने की संभावना बहुत कम होती है उनको भी, बिल्कुल होती है। लेकिन मांसाहारी व्यक्तियों के पास बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, कम से कम 70%। वहीं पर शाकाहारी व्यक्तियों को बीमारी होने की चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जिस जीव को आप खा रहे हैं उस जीव के पास अगर कोई भी बीमारी है और अगर आपने उसको खा लिया है तो यकीनन वही बीमारी आपको भी आपके शरीर के भीतर आ जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। और शाकाहारी व्यक्ति जीव को खाया नहीं है तो उसके पास कोई बीमारी नहीं आएगी। लेकिन कितना बढ़िया प्रचार दिया जा रहा है, कितना बढ़िया विज्ञापन दिया रहा है, कितना बढ़िया हम लोगों को बताया जा रहा है कि अगर आप ये खाते हैं, मांस, मछली, अंडा ये खाते हैं तो आप सुखी। बिल्कुल नहीं सुखी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप हमेशा परेशान रहेंगे। लोग कहते हैं मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। किस प्रकार से आप है कि जो आप अपने मन को नहीं बदल पा रहे हैं। जीव हिंसा सबसे बड़ा पाप इस संसार में है। वह भी एक जीव है। जीव को मारना सबसे बड़ा पाप है। और हम वर्तमान समय में जीव हिंसा का प्रोत्साहन दे रहे हैं। बिल्कुल हमें इसके खिलाफ एक आवाज़ उठानी चाहिए और लोगों को एक सीख देनी चाहिए। जीवों की हत्या इसलिए मत कीजिए कि जीव खत्म हो जाएंगे, मैं खा लूँ हर चीज़ें। जीव को अच्छा आप अपने हित के लिए कीजिए, क्योंकि आप ही उससे परेशान रहेंगे। परेशानियाँ आपकी बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि जितने जीव खत्म होंगे उतनी ज़्यादा परेशानियाँ आपको हर जीव से उत्पन्न होती जाएंगी। हर जीव से, जहाँ जीव खत्म होने शुरू हो गए वहीं से आपकी परेशानियाँ बढ़ती शुरू हो जाएंगी। और किसी भी जीव से आप ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते। ऊर्जा आप केवल भोजन से, केवल शाकाहारी रहकर ही आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आज व्यक्ति हिंसक होता जा रहा है। व्यक्ति हिंसक है, थोड़ा थोड़ा बातों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, थोड़ी थोड़ी बातों पर एग्रेशन दिखाने लग रहा है। इसका कारण क्या? क्योंकि हिंसा से भरे हैं। हिंसा से बड़ी प्रवृत्ति हो गई है। 23 से 24% कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है जो व्यक्ति मांसाहारी है। जो व्यक्ति मांसाहारी के बीच में रहता है उसकी भी संभावना बढ़ती है। अब आप बता सकते हैं कि इसका परिणाम क्या निकल रहा है। मतलब हमेशा आपके पक्ष में नहीं रहेगा, आपके विपक्ष में ही रहेगा। तो इसीलिए आप इस चीज़ों को याद रखिए और छोड़िए। और भारत देश में कभी भी इसका प्रोत्साहन नहीं दिया गया। आप चाहे जितने धर्म उठा लीजिए, किसी भी धर्म में जीव हत्या का प्रोत्साहन नहीं दिया गया। यकीनन आपको यह बातें सोचनी चाहिए और जीव हत्या बंद कीजिए। यकीनन आप सोचते होंगे कि किस प्रकार से जीव तड़प रहे हैं, लेकिन उनको खाना है, लोगों को खाना है उनका मांस। और आप जानते हैं इससे कितना नुकसान पहुंच रहा है। आपको ही नुकसान है, आपके परिवार को नुकसान है, आपके बच्चों को नुकसान है, पूरे देश को नुकसान है। और भारत देश तो इतनी पवित्र संस्कृति है, इतनी बड़ी है, इतनी पवित्र संस्कृति है कि जिसमें कभी भी किसी जीव का हिंसा नहीं दिया गया कि हिंसा करके आप खा सकते हो। ये तो हिंसा हुई ना, ये हिंसा है सीधे सीधे। अगर मछली धीरे धीरे तालाब में नहीं रहेंगी तो तालाब साफ कौन करेगा? अगर गाय नहीं रहेंगे तो दूध कहाँ से मिलेगा? अगर गाय नहीं रहेंगे तो उनसे हम औषधि कहाँ से प्राप्त करेंगे?
अगर हिरन नहीं रहेंगे तो उनकी सौंदर्यता कहाँ से खिलेगी। मतलब पृथ्वी पर कोई भी एक ऐसा जीव परमात्मा ने नहीं बनाया जिनका उपयोग ना हो इस संसार में, और लगातार आज हम खा रहे हैं। हमको तो शर्म आनी चाहिए कि हम कितना घिनौना कार्य कर रहे हैं। वो लोग बताते हैं कि खाने की कमी हो जाएगी दुनिया में, हर चीज़। इस दुनिया में 650 करोड़ लोग हैं, और पूरी दुनिया का अगर अन्न उत्पादन देख लिया जाए तो पूरी दुनिया के पास इतनी क्षमता है कि 1300 करोड़ लोगों का भोजन बन सकता है। पूरी दुनिया 1300 करोड़ लोगों का भोजन सर्वाइव हो सकता है। और दुनिया में कितने लोग हैं? 650 करोड़ लोग। सोचिए, मतलब अगर एक दुनिया के बाद दूसरी दुनिया भी बस जाए तब भी किसी पशु को, किसी जीव को काटने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अन्न, हमारा उत्पाद इतना हो जाएगा कि दुनिया में कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा, जब हम मांसाहारी का सेवन ना करें उसके बावजूद भी। लेकिन देखिए किस प्रकार से मांसाहारी का प्रोत्साहन किया जा रहा है, और इस पर रोक नहीं लग पा रहा है। लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि लोग विज्ञापन भी दे रहे हैं, और लोग विज्ञापन बड़े आराम से लोग देख रहे हैं कि इसको खाने से बहुत प्रोटीन मिलता है। कभी प्रोटीन नहीं मिलता। आइए मेरे सामने के लेकर आइए किसी को जो खाते हो प्रोटीन, उससे खाते हो, जो मीट खाते हो उनको बुला लेकर आइए, जो मांस खाते हो। और मैं खड़ा हूँ, मैं शाकाहारी हूँ, देखता हूँ उनके पास कितनी हिम्मत है। नहीं होगी हिम्मत, मैं जानता हूँ। शरीर से थोड़ी होता है कि शरीर फूला है तुम्हारा। हिम्मत तो यहाँ से होती है, इस कलाई से। देखिए ना, आप इस चीज़ों को छोड़िए, ये बहुत नुकसानदायक है आपके लिए। और नुकसानदायक की भी छोड़ दीजिए, क्या कभी कोई आपके बच्चे को, क्या कभी कोई आपके पुत्र को काटता है तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आप सोचिए। आज तमाम गाय किस प्रकार से कट रही हैं, तमाम भेड़ बकरियां किस प्रकार से काटे जा रहे हैं, तमाम सूअरों का तक लोग खा रहे हैं इस टाइम। निश्चित तौर पर यह बहुत गलत है, और इससे हम बीमार भी पड़ेंगे। इससे हमारी भारत देश की संस्कृति भी दूषित होगी। पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान इसी से पहुंचता है। ग्लोबल वार्मिंग इसी वजह से होता है, लेकिन हम आप नहीं सोच पा रहे हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि विज्ञापन। यकीनन आप छोड़ दीजिए इस चीज़ों को और सोचिए कि हम हिंसा किस प्रकार से कर रहे हैं। भेड़ बकरियां तक काटे जा रहे हैं, इतना पानी का खर्चा हो रहा है। और अब सोचिए जीव हत्या कितना बड़ा पाप है। किसी भी जीव को आप मार के खा सकते हो, ये कितना बड़ा पाप है। इससे बड़ा पाप कहीं पर नहीं है। और लोग एक से एक पापी हैं। मेरा संबंध उसी व्यक्ति से हट जाता है। मैंने अपने जीवन में उसी व्यक्ति से संबंध हटा लेता हूँ कि अगर व्यक्ति मांस, मछली, मुर्गा या मतलब भेड़ बकरियाँ, सूअर ये सब अगर खाता है तो मुझसे संपर्क हटा लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस व्यक्ति के पास हिंसा ज़रूर होगी। क्योंकि अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी संवेदनशील है तो यह व्यक्ति सोचेगा कि इसमें प्राण था, और मैं किसी व्यक्ति के प्राण को नहीं ले सकता हूँ। और मैं जान जाता हूँ कि जब व्यक्ति यह हिंसक है तो इससे मेरा संबंध दूर ही रहे तो मैं अच्छा रहूँगा, मैं खुश रहूँगा। और इसीलिए मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ, और किसी भी धर्म में आप धर्म के हिसाब से मत जाइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म में नहीं कहा गया कि आप इन चीज़ों का सेवन कीजिए, और इनसे आपको बीमारियां ही उत्पन्न होगी। आज तमाम लोग उतर के देते हैं कि इनसे आप ये सही कर लेते हैं, कैल्शियम से, दूध से आप कैल्शियम पा सकते हैं। मतलब हर बीमारियों का जड़ केवल और केवल 90% चांस होता है कि अगर व्यक्ति मांसाहारी है तो उसके पास ज़्यादा बीमारियां उत्पन्न होती जाएंगी, और उन बीमारियों का इलाज होगा, लेकिन आपकी बीमारियां बढ़ती ही जाएंगी फिर अंत में ऊपर। और आपने पाप कितना किया, कितने जीवों को मारा आपने, और कितने जीवों को बचाया आपने, ये सब यहीं पर धड़क धरा रह जाएगा, लेकिन आपको भोगना पड़ेगा। जिस घर में आप देखे होंगे, जिस घर में मांस का सेवन होता है, जिस घर में व्यक्ति मांसाहारी होते हैं ना, वह घर सबसे ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति का होता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं। और वह घर कभी उन्नत नहीं कर सकता। हो सकता है करे, लेकिन वह व्यक्ति हिंसक रहेगा। उस व्यक्ति के पास डिप्रेशन होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। वह व्यक्ति डिप्रेशन में ज़्यादा जा सकेगा, क्योंकि जब किसी का जान लोगे आप तो उसका भुगतना आपको पड़ेगा। और ये सब पाप है। किसी भी जीव हत्या को मारना सबसे बड़ा पाप है। थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो का प्रोत्साहन यही है कि आप प्लीज़ छोड़ दीजिए यह गलत कार्य, क्योंकि किसी भी जीव को मारना बहुत बड़ा पाप है।
यकीनन प्रकृति से जुड़े रहिए। क्या जीव हैं, हर व्यक्ति कोई भी जीव मांसाहारी नहीं होता। मांसाहारी जीव भी होते हैं, लेकिन हम जिसे खाते हैं वह जीव शाकाहारी होते हैं। अब शेर को आप खा लोगे, शेरवा पकड़ मुड़िया दबा दे, ख़त्म काम। शेर को तो आप खा नहीं पाओगे। आप खाते हो बकरी को, जो बेचारी शुद्ध शाकाहारी। आप खाते हो गाय को, आप खाते हो मुर्गा को, जो कभी खाते ही नहीं। कुकुर को खा लो। आप खाते हो मेढक को। मतलब किस प्रकार से मैं कहना नहीं चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो का सार यही था कि प्लीज़ गौ हत्या, मुर्गी, मुर्गा, बकरी, सूअर, इन सब चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए। आपके लाइफ की आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी और भारत देश आगे तरक्की पर होगा। धन्यवाद।